एक छोटी बच्ची बिल्ली को पकड़ते हुए गलती से कुएं में गिर गई, लेकिन बचाए जाते ही वह हजारों साल पुराने एक शाही महल में पहुंच गई। जिसने उसकी जान बचाई वह महल में कैद एक गद्दी से गिरा हुआ राजकुमार था। बच्ची हैरानी से राजकुमार के कपड़ों और आसपास के माहौल को देखने लगी। उसे सब कुछ बेहद नया और अजीब लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद वह पास लगे झूले पर खेलने लगी। उसे देखकर राजकुमार हैरान था कि वह पढ़ाई की कैसी बातें कर रही है। उसे यह भी समझ नहीं आया कि कोई जेल में रहकर इतना खुश कैसे हो सकता है। दोनों में से किसी को भी यह नहीं पता था कि वे दो अलग अलग दुनियाओं से आए हैं, इसलिए उनकी कई बातें एक दूसरे की समझ से बाहर थी। फिर भी उनकी मासूमियत ने उन्हें बहुत जल्दी दोस्त बना दिया। थोड़ी देर बाद बच्ची को भूख लग गई। वह बोली कि उसे घर जाकर मम्मी की डांट खाते हुए होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं। उसने राजकुमार से पूछा कि क्या उसके पास खाने के लिए कुछ है, लेकिन गिरे हुए राजकुमार के पास सिर्फ आधा बासी स्टीम्ड बन था। ये देखकर बच्ची को लगा कि उसके माँ बाप उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते होंगे। उसे राजकुमार पर तरस आ गया। उसने तय किया कि वह उसे अपना पसंदीदा फ्राइड चिकन और बर्गर खिलाएगी। उसने राजकुमार से कहा, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वह सीधे कुएं में कूद गई। राजकुमार बुरी तरह घबरा गया। उसने उसे बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुएं से बच्ची का कोई निशान नहीं मिला। जब उसने खाली बाल्टी बाहर निकाली तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा उसकी पहली दोस्त भी उसे छोड़कर चली गई। असल में बच्ची अपने आधुनिक जमाने वाले घर लौट आई थी। उसने अपनी माँ से सौदा किया, अगर उसे फ्राइड चिकन और बर्गर मिल जाए तो वह चुपचाप अपना टेस्ट पेपर पूरा कर देगी। उसने पूरे 2 घंटे मन लगाकर होमवर्क किया, फिर खाना लेकर बेसमेंट में गई और दोबारा उसी कुएं में कूद गई। इस बार जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि राजकुमार के पूरे शरीर पर जख्म थे। लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। उसे नहीं पता था कि आधुनिक दुनिया के 2 घंटे प्राचीन काल के पूरे 2 दिन के बराबर थे। इन 2 दिनों में राजकुमार को यकीन हो गया था कि वह कभी वापस नहीं आएगी। बच्ची ने तुरंत उसे अपना लाया हुआ खाना दिया। राजकुमार ने पहली बार ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया था। वह हैरान भी था और बेहद खुश भी। शुक्रिया अदा करने के लिए उसने अपना जेड का लॉकेट बच्ची को दे दिया। बदले में बच्ची ने अपनी माँ की सोने की चेन उसे तोहफे में दे दी। उस दिन के बाद जब भी बच्ची को मौका मिलता वह उसके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आती। एक दिन वह केक लेकर पहुंची। तभी उसने कुछ ख्वाजा सराओं को आपस में झगड़ते देखा। उन्होंने राजकुमार की कोठरी में मांस की हड्डियां देख ली थी। उन्हें शक हुआ कि उसने शाही रसोई से खाना चुराया है। वे उसे मारने के लिए आगे बढ़े। बच्ची ने तुरंत अपना लाइटर निकाला और पर्दों में आग लगा दी। कुछ ही देर में पूरे महल में आग फैल गई। आग देखकर सारे ख्वाजा सरा जान बचाकर भाग गए। इसके बाद बच्ची ने राजकुमार को केक दिया। उसने उसे मोमबत्ती बुझाकर दुआ मांगना भी सिखाया। राजकुमार ने दुआ मांगी कि वह हमेशा उसी बच्ची के साथ रह सके। बच्ची मुस्कुराकर बोली, ये कोई सही विश नहीं है, मैं खाली समय में तुमसे मिलने आती रहूंगी। राजकुमार की माँ बहुत पहले दुनिया छोड़ चुकी थी। अब उसके पास उस बच्ची से मिलने के अलावा कोई और ख्वाहिश नहीं बची थी। लेकिन बच्ची की ख्वाहिशें खत्म ही नहीं होती थी। दोनों कई रातों तक बैठकर बातें करते रहते। जाने से पहले बच्ची ने अपना लाइटर भी राजकुमार को दे दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी हिफाजत कर सके। दोनों को यकीन था कि उनके आगे बहुत सारे खुशनुमा दिन आने वाले हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद राजा का रवैया और भी जालिम हो गया। उसने राजकुमार का खाना और रोजमर्रा की सारी जरूरतें बंद कर दी। यहाँ तक कि उसने जेल में आग लगाने और कुएं को भर देने का भी हुक्म दे दिया। राजकुमार ने बच्ची से कहा कि अब वह कभी वापस न आए। उसे डर था कि कहीं वह हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंस न जाए। उसी वक्त कुछ ख्वाजा सरा वहाँ पहुंच गए। राजकुमार ने रोते हुए बच्ची को कुएं में धक्का दे दिया। यही उनकी आखिरी मुलाकात बन गई। इसके बाद बच्ची के पिता की नौकरी दूसरी जगह लग गई। पूरा परिवार वहाँ से चला गया। उस हादसे के सदमे में बच्ची अपनी सारी यादें भूल गई। 15 साल बीत गए। वह कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई। पुराना सामान समेटते हुए उसे वहीं जेड का लॉकेट मिला, लेकिन उसे अब भी उस लड़के की कोई याद नहीं थी। जिज्ञासा में उसने लॉकेट पर खुदे 2 अक्षर इंटरनेट पर खोजे। तब उसे पता चला कि यह हजारों साल पहले के एक अत्याचारी राजा का नाम था, जिसकी मौत सिर्फ 25 साल की उम्र में हुई थी और उसने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर शाही जेल में दफन होने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद उसे बचपन की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि उसे दोबारा बेसमेंट वाले कुएं के पास जाना है। जिज्ञासा उसे फिर पुराने घर तक ले आई। वह बेसमेंट में गई और दोबारा उसी कुएं में कूद गई। जब वह बाहर निकली तो खुद को फिर एक प्राचीन शाही महल में